चलिए लास्ट लेक्चर में हमने यू एंड वी की मेथड स्टार्ट की थी, राइट। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखिए 3 मेथड्स है हमारी। डायरेक्ट मेथड में 2 मेथड थी। वन ऑफ द मेथड x बार एंड y बार आर इन इंटीजर। अगर x बार एंड y बार इंटीजर में है तो हमारी फॉर्मूला क्या थी, याद दिखा देता हूँ। देखिए r equals to sigma x minus x bar into y minus y bar upon under root sigma x minus x bar whole square into under root sigma y minus y bar whole square। अगर x bar and y bar इंटीजर में है, दैट मींस फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये मेथड अप्लाई कर लो। बट अगर x bar and y bar फ्रैक्शन में है, यानी नॉट इन इंटीजर, देन xy की मेथड n into sigma xy minus sigma x into sigma y upon under root n into sigma x square minus sigma x whole square into under root n into sigma y square minus sigma y whole square, राइट। ये मेथड है। ये x bar and y bar are in integer, x bar and y bar are not in integer, and third r equals to शॉर्टकट मेथड जो कल हमने स्टार्ट की, एक सम किया जिसका हमने, राइट। शॉर्टकट मेथड में x bar y bar इंटीजर में है या नहीं ऐसा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अरे उसमें x bar y bar नहीं फाइंड करोगे तो भी चलेगा डायरेक्टली। आप लोगों को लेकिन पता कैसे चलेगा, मैंने बताया अगर मेंशन किया है कि भाई डायरेक्ट मेथड से करो तो ये दोनों चेक करने की जरूरत है। बट अगर मेंशन नहीं किया है तो हम डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं या शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हैं, राइट। बट अगर आपको डायरेक्ट मेथड करनी है तो x बार y बार फाइंड कीजिए, और अगर शॉर्टकट करनी है तो x बार y बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो वहां पे, मेंशन नहीं किया है तो। ओके, r equals to n into sigma uv minus sigma u into sigma v upon under n into sigma u square minus sigma u whole square into under root n into sigma v square minus sigma v whole square। r equals to n into sigma uv minus sigma u into sigma v upon under root n into sigma u square minus sigma u whole square into under root n into sigma v square minus sigma v whole square। आया समझ में? इस तरह से हमें करना है, right। when u equals to x minus a upon cx and v equals to y minus b upon cy, u equals to x minus a upon cx and v equals to y minus b upon cy, where a मैंने आपको बताया था, आप कोई भी दे सकते हो, बट मैं जनरली सम में एक ही जगह पे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम x, एक ही जगह पे क्या लेना है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम x एंड cx जो है वो जिससे सबको डिवाइड होता है वो। कल जो सम करवाया था ना लास्ट लेक्चर में, उसमें तो क्या था कि किसी से डिवाइड नहीं होता था तो हम 1 ले लेते थे, cx की जगह पे क्या ले लेना है 1। नाउ v equals to y minus b upon cy, b that is smallest observation from y, b that is smallest observation from y and cy that is जिससे डिवाइड होता है ऑब्जर्वेशन के सभी ऑब्जर्वेशन को, y के सभी ऑब्जर्वेशन को जिससे डिवाइड होता है वो cy क्लास लाइक दैट इज ओके, इस तरह से। सो आज हमने शॉर्टकट मेथड का हमने एक सम किया था, दूसरे सम से आगे स्टार्ट करना है। ओके, चलिए देखते हैं। सम नंबर 28 कल हमने किया था, आज करना है 29। चलो सम नंबर 29 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में यू एंड वी की मेथड इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए ना। देखिए, टू नो द रिलेशन बिटवीन द एवरेज मंथली इनकम एंड इनकम ड्यू टू ओवरटाइम ऑफ वर्कर्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 6 डिफरेंट फैक्टरीज ऑफ एन एरिया मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट between the average monthly income and income due to overtime, right। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ईयर दिया हुआ है, बट ईयर का कोई यूज नहीं है, सिर्फ लिखना है एवरेज मंथली इनकम इन रुपीस।
and income due to overtime. That is also in rupees 1. ये 2011 उसके लिए है 14,900 and it is 15,000, sorry, it is 100. 2012 15,100 and it is 105. 2013 it is 15,000 115. 2014 15,500 and that is 160. 2015 15,700 and that is 220. And 2016 that is 15,800 and 255. चलिए कोरिलेशन फाइंड करना है. ओके, स्टार्ट कर रहे हो इसमें मेथड हम आगे. पहले तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कि भाई x बार एंड y बार फाइंड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं. सो एज्यूम करेंगे लेट u इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन cx वेयर a इक्वल्स टू, चलिए a की वैल्यू हम भाई और आगे करते हैं क्योंकि यहां तक तो हमें वर्क ही चाहिए होगा. ओके, so let u equals to x minus a upon cx where a equals to smallest observation from x. इसमें सबसे smallest वही 14,900 ही दिखाई देता है, 14,900 and cx जिससे सबको डिवाइड होता है. बहुत सिंपल सोचिए, सबके लास्ट में 2 0 कॉमन है. देखिए सभी ऑब्जर्वेशन है, सो 100 से डिवाइड कर देना है. अगर 3 0 कॉमन होते ना तो 1000 से डिवाइड कर देता. राइट, ओके, सिंपल सोचना है, ऐसा ही याद रखना है. देन नेक्स्ट v equals to y minus b upon cy where b equals to smallest observation 100 और सबको डिवाइड होता है वैसा. ठीक है, सबको 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी 5 से होगा, इसको 5 से, 10 से सबको नहीं होगा बिकॉज़ इसमें लास्ट में 0 नहीं है. सो cy equals to 5. वही क्या, ये हमने assumption किया है, u के लिए assumption हुआ, v के लिए assumption हुआ. अब यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है u equals to x minus 14,900 divided by 100. देखिए 1 by 1 इन सब में से 14,900 लेस करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे. जो आंसर आएगा वो लिखेंगे. 14,900 minus 14,900 0 0 divided by 100 0. सब में से 14,900 लेस करना है और 100 से डिवाइड करना है. 15,100 minus 14,900 200 divided by 100 that is 2. 15,000 minus 14,900 100 divided by 100 1. 15,500 divided by 14,900 600 divided by 100 6. 15,700 divided minus 14,900 800 divided by 100 8. 15,800 minus 14,900 divided by 100 900 divided by 100 9. आया समझ में भाई, सब में से 14,900 लेस करना है और उसे 100 से डिवाइड करना है. जो आंसर आता है वो लिखना है. ओके, देन नेक्स्ट v equals to y minus 100 divided by 5. चलिए 1 by 1 सब में से 100 लेस करना है और उसे 5 से डिवाइड करना है. 100 minus 100 0 divided by 5 0. 105 minus 100 5 by 5 1. 115 minus 100 15 by 5 3. 160 minus 100 60 divided by 5 12. 220 minus 100 120 divided by 5 24. 255 minus 100 155 divided by 5 31. आया समझ में, यानी सब में से 100 लेस किया और सबको 5 से डिवाइड किया, क्योंकि सबको 5 से डिवाइड हो सकता है वैसा है, उसकी वजह से ये हो गया. अब आगे का वर्क हम सेव कर देते हैं वैसे u v. चलिए u and v का मल्टीप्लिकेशन 0 into 0 0 2 into 1 1 1 into 3 3 12 into 6
17 24 into 8 आई थिंक 216 होगा, तो भी कैलसी में कंफर्म कर देते हैं भाई। ओके 24 into 8 sorry 192 then 31 into 9 31 into 9 279 ये हो गया। नाउ u स्क्वायर एंड v स्क्वायर, अब u स्क्वायर एंड v स्क्वायर फाइंड करना है। चलिए देखते हैं भाई। अब ये रहा 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 12 स्क्वायर 144, 24 स्क्वायर 24 into 24 576 and 31 स्क्वायर 31 into 31 960। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं ना। देखिए हमने किस तरह से किया इसे 1 by 1 ये सभी ऑब्जर्वेशन में से 40,900 लेस किया और उसको 100 से डिवाइड किया, बिकॉज़ जो स्मॉलेस्ट है उसके लिए a एज्यूम किया और जिससे सबको डिवाइड किया है उसके लिए cx एज्यूम किया। यहाँ पे भी 1 by 1 सब में से 100 लेस किया और इन सबको 5 से डिवाइड किया, बिकॉज़ सबको 5 से डिवाइड हो सकता है, लास्ट में 5 है इसके लिए, राइट। और जो है वो u एंड v, और फिर u v का मल्टीप्लिकेशन किया u स्क्वायर एंड v स्क्वायर। अब इन सबका टोटल करते हैं। सबसे पहले तो सिग्मा u 1 plus 2 3, 3 plus 6 9, 9 plus 8 17, 17 plus 9 26। ओके फिर से कंफर्म कर लेते हैं भाई। 2 plus 1 plus 6 plus 8 plus 9 26। अब यहाँ सिग्मा b 1 plus 3 plus 12 plus 24 plus 31 70 सिग्मा uv। तो इसको फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 1 plus 3 plus 12 plus 24 plus 31 71। ओके चलिए इसके लिए 1 plus 3 4, 4 plus 72, 4 plus 72 plus 192 plus 279, that is 547 सिग्मा u स्क्वायर। चलिए इसको भी 4 plus 1 5, 5 plus 36 plus 64 plus 81 186 सिग्मा v स्क्वायर। चलिए इसका टोटल 1 plus 9 10, 10 plus 144 plus 576 plus 961 1691। ओके ये सभी फाइंड हो गए। अब इसी में आगे वर्क करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। फॉर्मूला होगा R equals to n into sigma uv minus sigma u into sigma v upon under root n into sigma u square minus sigma u whole square into under root n into sigma v square minus sigma v whole square। चलिए भाई 1 by 1 सभी वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 6 into sigma uv 547 sigma u into sigma v 26 sigma v 71 upon under n6 sigma u square 186 minus sigma u whole square, that is 26 square and that is 6. Now sigma v square 1691
sigma b whole square 71 square 6 into 547 that is 3282 minus 26 into 71 1846 upon 186 into 6 1116 26 into 26 676 now 1691 into 6 10146 minus 71 square 71 into 7 5041 by your next 3282 minus 3282 minus 1846 1846 so I have 1436 now 1116 minus 676 440 now 10146 minus 5041 5105 आगे बात करते हैं भैया 1436 डिवाइड बाय चलिए 440 का रूट इसका रूट होगा 20.9762 अब 5105 इसका रूट होगा 71.4493 1436 चलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20.9762 multiplied by 71.4493 1498.7348 चलिए इसको डिवाइड करते हैं एक मिनट 5105 उसका रूट फिर से चेक कर लेता हूं मैं 5105 ओके राइट चलिए देन नेक्स्ट 1436 डिवाइड बाय 1498.7348 that is 0.9581 so 0.95 ओके चलिए पहले हमने सभी फाइंड कर दिया u and v उन सब की वैल्यू इसमें पुट डाउन कर दी राइट सो 6 into 4 547 26 into 71 ये सभी वैल्यू रख के हमने कैलकुलेशन किया और ये कैलकुलेशन में याद रखना रूट निकालते हो तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखना है इसमें भी रूट निकालने के बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखना है फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन और पॉइंट के बाद 4 डिजिट फिर डिवाइड करना है तो एग्जैक्ट आंसर आएगा माइनर फ्रैक्शन चलता है जैसे लाइक 0.9697 आता है या 94 आता है तो ये फ्रैक्शन चलेगा ओके इस तरह से होगा सो आगे समझ में हमने r फाइंड किया देखिए इस सम में हमने assumption किया क्या assumption किया जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन x में था उसके लिए a 14900 cx सब में लास्ट में 20 कॉमन थे तो हमने cx 100 लिया राइट y माइनस b b में क्या एज्यूम किया y में सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 100 था और cy में क्या एज्यूम किया हमने जो सबसे सबको डिवाइड होता था वैसा 5 राइट द अमाउंट ऐसे अमाउंट जिससे सबको डिवाइड हो सकता है राइट ओके तो उस तरह से द अमाउंट व्हिच इज डिवाइडेबल divide on observation that is वो y में था
और फिर ये सब वर्किंग करके u v फाइंड किया, u स्क्वायर यानी u में कैसे फाइंड किया हमने, सभी ऑब्जर्वेशन में से 40900 लेस किया और 100 से डिवाइड करके u फाइंड किया। v में कैसे फाइंड किया, सभी ऑब्जर्वेशन में से 100 लेस किया और 5 से डिवाइड करके फाइंड किया। ओके, वैसे ही v में और भी सब में फाइंड किया। आया ना समझ में? तो इस तरह से एक सम हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट सम नंबर 30, लेकिन आज इतना रखते हैं, 30 एंड 30। ओके, थैंक यू वेरी मच।